सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो संडे के दिन को और अपने लिए प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं राइड पर। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दो दोस्त और हैं। आगे चल रहा है आकर्ष अपने ट्राइडेंट 660 पर, उसके जस्ट बगल में है ट्रायम्फ स्पीड पे राहुल। यानी कि दो ट्रायम्फ की गाड़ियाँ चल रही हैं, एक अपनी होंडा चल रही है, होंडा हाइनेस। और हम लोग वैसे ही निकल चुके थे कि थोड़ा घूम के आते हैं। कुछ देर पहले हमारी बात हुई तो हुआ कि अरे मौसम ठीक लग रहा है, ऊपर से संडे भी है तो चलते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं। तो बस यहाँ से दीदारगंज वाला जो आपका मरीन ड्राइव का एक्सटेंशन 4 फेज़ तक बन गया है, उसके आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली कुछ स्टॉपेज लेंगे। तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है, बस दिल किया कि घूम के आते हैं, थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं और इस व्यू का मज़ा लेते हैं। ये व्यू बहुत शानदार हमेशा से लगता है, मतलब ऐसा जो ये कर्व ये जो आता है ना, ये बहुत ही प्यारा सुंदर सा लगता है। तो अभी तो इसके आगे और भी अच्छा लगेगा। तो बस निकल चुके हैं संडे को यूज़फुल बनाने के लिए। और ये दोनों हालांकि बहुत स्पीड बाइक्स हैं और मैं हूँ अपने क्रूज़र वाले सेगमेंट पे, क्योंकि मुझे टैंक बैग भी रखना था, इसमें गोप्रो कैमरा सब कुछ था। और फिर इस कैटेगरी में मुझे लग रहा था कि मैं यही लेकर चलूँ, आराम रहेगा मेरे लिए। तो बस निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे ये लोग भी चल रहे हैं। हालांकि ये लोग चाहे तो भगा सकते हैं, बोलता हूँ भगा ले भाई, मैं आता हूँ पीछे से। सबसे अच्छा ये लगता है ना कि थोड़ा खाली तो रहता है ये, तो अगर बाइक चला रहे हैं कंट्रोल स्पीड में तो मज़ा तो आता है। और इधर काफ़ी सारी देख रहे हैं चिमनियाँ हैं, भट्टियाँ होंगी या किसी चीज़ की फैक्ट्री होगी, कुछ तो होगा। और सामने आप वो जो फ्लाईओवर देख रहे होंगे, वो कच्ची दरगाह वाला फ्लाईओवर है, जो भी काफ़ी ज़्यादा इसके वीडियोस भी आ रहे हैं कि इंडिया का कुछ पहला है। मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ज़्यादा उस पर भी नहीं बोल सकता हूँ। बट कुछ तो है जो ये स्पेशल है, ताकि बहुत सारे क्रिएटर्स इसके ऊपर वीडियोस बना भी रहे थे। 660 लेकर जब हम लोग बाइक पे चलते हैं ना, तो एक थोड़ा बहुत डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि स्पीड के साथ ये उतना थोड़ा सा स्टर्डी में डर सा लगता है इसको लेकर, तो वो हमेशा से रहता है। तो हमेशा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर ये गिरेगा तो आपका 40-50,000 रुपीज़ का ये सिर्फ कैमरा का सेटअप होता है। बाइक्स, अगर आपको बाइकिंग का शौक़ है तो बाइक आप किसी भी कैटेगरी का ले लीजिए। वो थोड़ा पावरफुल होगा, ऐसा होगा जो आप लॉन्ग टर्म पे चला सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप बाइकिंग के बाद अगर आप आते हैं मोटो व्लॉगिंग में या कंटेंट क्रिएशन में, तो अगर स्पेशली मोटो व्लॉगिंग में आते हैं तो आपको गोप्रो लेना होगा, मीडिया माउंट लेना होगा। अगर खुद का इंडिविजुअली सोलो राइड्स करते हैं तो ऐसा Insta360 लेना होगा, या किसी इस तरह के कोई भी एक्शन कैमरास भी लेने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका जो ओवरऑल आपका खुद का कंटेंट खुद से आपके लिए निकल जाए। क्योंकि हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है किसी की तरह शूट करवाना, या कुछ भी हो सकता है आपके। मैं ड्रोन भी रखता हूँ, लेकिन हमेशा उसको लेके चल नहीं सकता हूँ। तो बस हम लोग अब इसको क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है, तो फिर आगे सोचेंगे। क्या बख्तियारपुर? हाँ, तो इधर से नहीं। आई थॉट कि यू गाइज आर न्यू इन दिस इंडस्ट्री, तो आई शुड या ओके, कम ऑन। तो हमें जाना है बख्तियारपुर, बट हम जाएंगे वही ओल्ड वाले रूट से, इधर से नहीं जाएंगे। बोर्ड के थ्रू जाइएगा तो वो आपको उस साइड से दिखाता है, बट वो आगे जाके जाम मिल जाता है, क्योंकि वो बाज़ार होके जाना पड़ता है। तो मरीन ड्राइव फेज़ 4 के बन जाने से, अगर स्पेशली हम जैसे जो राइड करने वाले लोग होते हैं, या जिनको भी बख्तियारपुर या आगे जाना होता है, ईज़ी तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अब इधर से आराम से हम लोग कट ले लेंगे और यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट। और हमने कर लिया टोल को स्किप और आगे वाले ट्रैफिक को भी। बट यहाँ टोल का जुगाड़ ज़रूर हो गया, मैं लास्ट टाइम भी बोल ही रहा था, क्योंकि टोल तो स्किप बहुत लोग कर रहे हैं। और इस रोड का टोल भी है 120 रुपीज़ है, ऐसा कुछ। हाँ, 100 प्लस ही है यहाँ का। सो हमने मरीन ड्राइव को क्रॉस करते हुए हम आ चुके हैं टूवर्ड्स, ये फतवा भी चला जाता है और यही रूट आपका बख्तियारपुर और काफ़ी आगे कनेक्ट हो जाता है। तो हमने प्लान ऐसा किया कि अब हालांकि 1 से ज़्यादा बज चुका है, तो चलते हैं और कर लेते हैं साथ में लंच, और लंच के बाद फिर वापस निकल जाएंगे। और मौसम हालांकि बहुत बेहतरीन है। जब उस समय हमारी बातें हो रही थी ना, उस समय मुझे लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा धूप है। होता क्या है ना कि देखिए, राइड पे अगर चल रहे हैं, साथ में आप कंटेंट आपको क्रिएट करना है,
तो बहुत आपको इनपुट लगाना पड़ता है, यानी कि आपको बातें करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कैमरा एंगल से, बाइक भी चलाना है, सेफली बाइक भी चलाना है। तो अगर धूप हो तो वो हरासमेंट थोड़ा सा फील जल्दी होने लगता है, पर अगर ऐसा बेहतरीन मौसम रहता है ना तो एक चीज़ से आप रिलैक्स हो जाते हैं, वो है गर्मी से, और उसके बाद फिर आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर पाते हैं। तो मेरे बाकी जो दोनों दोस्त हैं वो आगे चल रहे हैं अपनी स्ट्रीट की, जो हालांकि दोनों कैटेगरी जो है वो स्ट्रीट वाली बाइक है, तो वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड है। बट हालांकि हम लोग उतना स्पीड तो वैसे भी नहीं चलाते हैं, ज़्यादातर कभी कभी चला लेते हैं, उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और इनकी भी ये बाइक बहुत सुंदर लगती है, दोनों ट्रायम्फ ही है। अब मुझे लगता है कि एक ट्रायम्फ मेरे पास भी हो जानी चाहिए। देखते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे और प्लान करेंगे। और नीलेश, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आकर्ष ट्राइडेंट लेके निकला हुआ है। नीलेश हमेशा बोलते रहते हैं कि यार ट्राइडेंट लेके नहीं निकलते हैं आप लोग, तो आज निकला है ये। तो ये बात नीलेश ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। इसके बाद काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आ जाते हैं, पंगत है, ममता है, काफ़ी कुछ है। वहाँ चल के लंच कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस लौट जाएंगे और फिर बाकी काम, फैमिली को टाइम, क्योंकि संडे है तो बहुत सारी चीज़ें निपटानी होती है। जब आप बिज़नेस में होते हैं तो संडे हो या मंडे सब कुछ एक ही होता है, उसी बीच में आपको खुद के लिए वक्त निकालते रहना पड़ता है। और मैं तो हालांकि कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व भी रहता हूँ, तो मैं वक्त निकालता रहता हूँ क्योंकि मुझे ये कैटेगरी पसंद आती है। तो बस यही है। हालांकि मैं भी कुछ देर पहले यही बात कर रहा था कि मोटो व्लॉगिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बाइक के अलावा भी एडिशनली ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक अच्छा मोटो व्लॉग कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आपका एक तो एक्शन कैमरा हो गया जो आप माउंट करिएगा, जिससे आप कम्युनिकेट करिएगा, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर एडिशनली आप ऐसा इंस्टा लगा सकते हैं, या यहाँ पे बहुत लोग DJI का कैमरा या GoPro भी लगाते हैं। वो सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है। मैं इंस्टा लगाता हूँ क्योंकि मैं और भी बाइक्स पे इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो आप नीचे से जाएंगे तो आप फथुआ आ जाएंगे, बट हमें जाना है ऊपर। हमें ऊपर ही जाना है, लाइफ में ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, जाके दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाइफ में जो आपको नीचे लेके जाना चाहेंगे, बट आप नीचे नहीं जाइएगा। कोई भी नीचे नहीं जाना चाहता है, बट बहुत सारे लोग आपको खींचेंगे। बट अपने लक्ष्य पे ध्यान रखिए और बढ़ते चलिए और मज़े लेते चलिए। और देखिए, हम एक एक बाइक पे एक एक लोग जा रहे हैं और यहाँ एक बाइक पे 4 लोग जा रहे हैं। माँ, क्या बात है। सो बेहतरीन मौसम के साथ बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन बाइकें, और क्या चाहिए आपको। वो जो अपना कोर ग्रुप है उनके साथ निकल चुके हैं लंच करने के लिए। पहले प्लान था कि पहले कुछ, हालांकि देखिए कहानी स्टार्ट ऐसे हुई थी कि चलते हैं, बाइक चला के आते हैं, तो चलते हैं मरीन ड्राइव फेज़ 4 तक चलेंगे। तो मैंने सोचा चलो इतना इंट्रो क्या बनाएंगे, मोटो ब्लॉग बना लेंगे। वहाँ बातें हुई कि चलते हैं बख्तियारपुर तक, चलते हैं ममता चलते हैं। तो चलो ममता चलते हैं। अब ममता कैंसिल हो गया और आगे एक हमारे बहुत ही परिचित है, उनका एक दुकान है जहाँ पे मिलता है बेहतरीन मटन और चावल। तो संडे का दिन है, मोटरसाइकिल है, दोस्त है और मटन है, चावल है। और क्या चाहिए बताइए, क्या चाहिए और ज़िंदगी में। मुझे तो फ़िलहाल कुछ नहीं चाहिए, फ़िलहाल बेहतरीन मटन और चावल चाहिए, और आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, और जो पसंद है, जो दिल से अच्छा लगता है, वो बनाते रहते हैं। बोल रहे भाई कहीं रुकते फ़ोटो तो नहीं खिंचवाएंगे क्या? हाँ, अभी तो बनाएंगे ना, वो अभी तो बना रहे होंगे ना। ओ तो चलो, तब अभी तो कोई अच्छा जगह देख के खिंचवाएंगे कि ऐसे ही कहीं भी खिंचा लेंगे। तो जब बाइक लेके निकलते हैं तो भाई फ़ोटो शूट तो बनता है ना। इंस्टाग्राम पे क्या डालेंगे, इतना लंबा कंटेंट डाल नहीं सकते हैं। छोटा मोटा शॉर्ट्स अगर कुछ बेहतरीन बना लिया तो वो डाल देंगे, नहीं तो फ़ोटोज़ तो डालना है बॉस। इतना तैयार होकर निकलते हैं हम लोग महंगी गाड़ियाँ लेके। तो वही मैं अभी आकाश को बोल रहा था कि भाई खा तो लेंगे, उसके पहले फ़ोटो शूट कर लेते हैं। देखते हैं कोई बेहतरीन कुछ इस साइड तो थोड़ा गांव जैसा ही फील आएगा। अरे राहुल, फ़ोटो शूट तो करना पड़ेगा ना भाई।
यहाँ से 500 किलोमीटर। वहाँ से बॉर्डर नजदीक है। नेपाल बॉर्डर। बख्तियारपुर 13 किलोमीटर, जगदम्बा स्थान। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। मैं बहुत पहले एक बार आया था। जो न्यूली मैरिड लोग होते हैं, नव विवाहित लोग, ओहो क्या हिंदी है, न्यूली मैरिड लोग काफ़ी यहाँ आते हैं यहाँ पे। मैं एक बार ऐसे ही अपनी एक फ्रेंड के साथ आया था, तो उस वक्त हम लोग देख रहे थे बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल्स यहाँ पे आ रहे थे। सो ये है जय माँ जगदम्बा स्थान। मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर में से एक है ये, और न्यूली मैरिड और काफ़ी लोग आते रहते हैं। क्या? हाँ, इसके बारे में मिठाई खिलाता उस तरफ। हाँ, बहुत अच्छा मिठाई है। बट यार हम लोग जिम जाते हैं यार। अरे चलाओ ना तो साले, हम तो चला ही रहेंगे, जाओ। सो ये है आपका एयर इंडिया। हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के पास। एक बार हम लोग इसमें भी आए थे, लोटस। और धीरे धीरे इन्होंने पूरे फ़्लाइट का सारा पार्ट वार्ट निकाल दिया, और उस समय उन्होंने बोला था कि ये सारे पार्ट्स को ये कैलकटा भेज देंगे या कहीं और भेज देंगे। हमें बहुत लोगों को लगा था कि ये एक्चुअली में आपका वो बन जाएगा। फ़्लाइट्स के रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट भी कभी कभी बहुत चलता है किसी किसी जगह। मुजफ्फरपुर में शायद मैंने वो कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। वैसा लगा था कि ये बनेगा, बट वैसा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और ये सिर्फ एक बाहर शो पीस बन के रह गया। बट आप सोचिए कि इस रोड पे दो एयर इंडिया के, पता नहीं फ़्लाइट का मॉडल्स तो नहीं पता, बट लगे रहते हैं, तो क्या बात है। और अभी तक ने मौसम ने बहुत बेहतरीन साथ दिया है। और मतलब इस संडे की राइड को इस वक्त मतलब 2 बजने जा रहा है, हम लोग 1 बजे के अप्रॉक्स निकले थे, तो अभी तक बहुत बेहतरीन मज़ा आ रहा है। गर्मी एकदम नहीं लग रही है। चलो जी, हम लोग बख्तियारपुर यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है। हमें 1 घंटा से कम ही लगा होगा, क्योंकि हम बहुत तेज़ तो हम सब चला भी नहीं रहे, आराम से धीरे धीरे मौसम का मज़ा लेते हुए चल रहे हैं। बाप रे, कुछ ऐसे राइडर्स हैं जिनसे मुझे लगता है कि साइड हो जाना ही बेटर है, क्योंकि अब वो बहुत ही रॉन्ग सा वो कैसे चला रहे हैं वो मैं अपने साइड मिरर में देख रहा हूँ, और वो वीडियोस भी बना रहे थे। वही था लहरिया कट। और ये हम लोग बख्तियारपुर के लिए यहाँ से, मतलब हमें जहाँ जाना है उसके लिए हम लोग यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। और ये भाई जो राइडर्स लोग हैं, इनको भाई जाने देते हैं, क्योंकि इनसे बहुत डर लगता है। ऐसे राइडर से पर्सनली बहुत दूर रहिए। अपनी बाइक्स को और ख़ुद का जान बचा कर रखिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन लोगों को जगह दे दीजिए कि भाई आप लोग जाइए, हम लोग पहुँचते हैं। क्योंकि वो जिस तरह चलाते हैं ना, वो कभी ना कभी खुद भी गिरेंगे और अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी गिराएंगे। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं। आई लव बख्तियारपुर, सीरियसली। ओके, बस अंकल का शॉप यहीं पे, चंपारण मटन। बैठक में जा रहे हैं हम लोग, बैठक में। और सामने ही आपका रांची, गया, ये सब है। बट हम पहुंच चुके हैं बैठक में। लीजिए जी, पहुंच गए बैठक। सॉरी, रांची जा रहे थे। आप बोल रहे थे ना बहुत रांची चल रहा है। तो जरा सारा कुछ उतारते हैं, कैमरा वैमरा, फिर आपसे सामने से मिलते हैं, बैठक में बैठ के आपसे मिलते हैं। तो ये रहा बैठक, और ये रहे हम, हमारे दोस्त, और हम सब बैठ चुके हैं खाने के लिए। मटन, नींबूज और संडे, और क्या चाहिए। राहुल भाई, थैंक यू, आप ये पार्टी दे रहे हैं हम लोग को, बहुत अच्छा लगा है कि नहीं। अगर नई बाइक की पार्टी है, कोई बात नहीं। सो चलिए जी, बेहतरीन मटन चावल हो चुका है, मटन रोटी हो चुका है। अब चल रहे हैं यहाँ से वापस, बाइक पे लगाते हैं टैंक बैग।
कैसे टच किया? अबे 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 अभी अगर G900 लेके आ जाएंगे ना तो रोने लगोगे। चलो बढ़ाना आगे यार। सो चलिए जी, बैठक में हो गया बैठक, खा लिया हमने मटन और रोटी। अब चल रहे हैं यहाँ से वापस। सो हमारा खाना पीना हो चुका है और हम लोग वापस निकल रहे हैं वाराणसी, नहीं वापस निकल रहे हैं पटना के लिए। पटना यहाँ से 50 किलोमीटर और वाराणसी है 380 किलोमीटर। कितना पेट्रोल बचा है इसमें। तो बस हमने खा लिया मटन और रोटी, बेहतरीन। परिचित दुकान था, बोल चुके थे हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर दिया था। तो बस अब यहाँ से चलते हैं वापस पटना। वहीं रास्ते में कहीं थोड़ा बहुत किसी अच्छे पैच पे रुकेंगे और कुछ तस्वीरें क्लिक करेंगे। ज़िंदगी में तस्वीर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मुझे आप हायर भी कर सकते हैं, और वैसे भी आप स्मार्टफ़ोन और कैमरा अगर है तो उससे भी खींच सकते हैं। बाकी तो मैं हूँ ही, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सो बख्तियारपुर से खाना खा कर निकले थे तो आई गेस 2:30 हो रहा होगा, और हम लोग बख्तियारपुर से फतुहा तक आ चुके हैं। इसमें 30 मिनट से ज़्यादा लगा होगा, और ये जो पूरा स्ट्रेच है वो 23 या 24 किलोमीटर्स का है, क्योंकि फतुहा से जो पटना है वो 27 किलोमीटर है, इतना तो हमें याद है। इस रोड पे थोड़ा उतना स्पीड नहीं चल पाता है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रैफिक वाला रोड रहता है। ट्रक्स भी चल रही होती हैं और नॉर्मल डेली की गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। तो हम लोग यहाँ से फतुहा के पास से होते हुए निकल जाएंगे वापस पटना। पीछे अभी हम लोग एक जगह रुके थे, अभी आपने उसका एक छोटा सा सिनेमैटिक शॉट देखा होगा, क्योंकि ये जो पूरा स्ट्रेच है इसमें कुछ वैसा कुछ पिक्चर्स लेने लायक समझ में ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि या तो छोटे छोटे पगडंडियाँ बनी है जो अंदर गांव की तरफ जाती हैं, या अभी वैसा मौसम भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ग्रीनरी हो। तो ट्राई करा था, एक बीच में आपका पुल आता है जहाँ पे आपका एक छोटी सी नदी ही होगी, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स और एक छोटा सिनेमैटिक्स लिया था। कुछ इंडिविजुअली खुद का पोर्ट्रेट तो नहीं ले पाए हैं हम लोग। सो फाइनली पहुँच गए। अब यहाँ से हो जाएंगे लेफ़्ट और मरीन ड्राइव पे कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ से फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग चलते चले जाएंगे। टोल रोड प्रारंभ। अभी यहाँ टोल बूथ तो यहाँ कहीं ना कहीं बनेगा। बहुत जल्दी ही बनेगा। तो ये अब आ चुके हैं वापस जेपी गंगा पथ पे, जहाँ से कहानी स्टार्ट करा था। वापस सुरक्षित अच्छे से पहुँच चुके हैं। थोड़ा इस ब्यूटीफुल पैच को भी क्लियर करते हैं, और सामने आप जो वाइट सैंड देख रहे हैं, ये जो ओवरऑल लुक है ना इस फ्लाईओवर का, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ऑलमोस्ट पटना पहुंच चुके हैं, और यहाँ से बहुत सारे घाट स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हनुमान घाट था, फिर बहुत सारे घाट आएंगे, फिर NIT घाट आएगा, आगे PMCH आ जाएगा, और बस अपना राइड अब ख़त्म हो चुका है। हम लोग निकले थे अप्रॉक्सीमेटली 1 बजे के अप्रॉक्स, बिना कुछ प्लान किए। बस मौसम अच्छा लगा, दिल किया, सब ने बाइक उठाया और सब निकल गए। और 3-4 घंटे का एक फन फील्ड फ्रेंड लोग के साथ। देखिए होता क्या है कि वीकेंड होता है, यानी कि संडे होता है, तो सब लोग थोड़ा मेंटली फ्री रहते हैं कि अच्छे से वक्त दे पाएंगे, बात कर पाएंगे, क्योंकि बाकी दिनों में बिज़नेस सब करते हैं, बट क्योंकि होता क्या है कि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और संडे को लगता है कि थोड़ा रिलैक्स रह ले यार, थोड़ा फ्री रह लेते हैं, थोड़ा दिमाग काम से थोड़ा सा साइड करते हैं और थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हालांकि ये भी कंटेंट क्रिएशन भी एक काम ही है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मुझे कंटेंट बनाना है और मुझे अपने पेजेस पे डालना है, और क्योंकि मुझे बहुत जल्दी बहुत एक अच्छा स्टेबल यूट्यूब चैनल अपना बना देना है, ताकि जब कोई उसको देखे तो उसको फील हो कि एक ये प्रोफेशनल एक अच्छा क्रिएटर है जो एक अच्छा कंटेंट बना रहा है, जो डिसेंट कंटेंट जो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप देख सकते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। कभी कभी बिना इन्फॉर्मेशन वाली भी हो जाती है। तो बस अब यहाँ से वापस निकल रहे हैं पटना और चलते हैं घर। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, मटन खाया, रोटी खाई, गरम गरम रोटियाँ खाई,
फ्रेंड लोग के साथ रहें, और क्या चाहिए। और संडे है, सब कुछ बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था। मौसम ने बहुत साथ दिया। अब तो कहीं काले काले बादल भी वैसे दिखने स्टार्ट हो गए हैं। ये काले काले बादल और ये दो ब्यूटीफुल ट्रायम्फ की मशीन, स्पीड 400 और ट्राइडेंट, बिहार की इकलौती ट्राइडेंट 660 है वो। और अपनी तो प्यारी ब्यूटीफुल ब्लू ब्यूटी ये होंडा हाइनेस बहुत ही पसंद आती है मुझे। मज़ा आता है इसको चलाने में कंफर्टेबल होकर। सामान वामान भी रख लेता हूँ, पानी का बोतल भी रख लिया है, ये भी लगा लिया है, टैंक बैग भी लगा लिया है, और क्या चाहिए। तो बस अब इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई नो व्लॉग बहुत लंबा हो गया था, बट अपना प्यार डेफिनेटली बरसाए रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और बस अपना ध्यान रखिएगा, गाड़ी चलाइएगा तो कंट्रोल स्पीड में चलाइए, हेलमेट पहनिए, राइडिंग शूज़ पहनिए। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहना, अभी उतार दिया था क्योंकि एक शूट कर रहे थे, पर ग्लव्स भी पहन लीजिएगा। और कंट्रोल स्पीड में चलाइए और मज़े लेते रहिए। तो बस इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, और बस अपना ध्यान रखिए और मज़े लेते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस बेहतरीन मौसम के साथ अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।